इस कहानी में हम रेगिस्तान के बीच बनी एक ऐसी जेल को देखते हैं जिसके अंदर पूरे 2 गांव बसे हुए हैं और ये इतनी बड़ी है कि कोई कैदी यहाँ से भागने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन इस जेल के अंदर उन्हें सजा देने के लिए कोई वार्डन नहीं होता, बल्कि यहाँ पर कैदियों के 2 ग्रुप होते हैं, जिससे यहाँ जिंदा रह पाना भी एक चुनौती बन चुका है। इस जेल में ऐसे कैदियों को भेजा जाता है जो बेहद खतरनाक जुर्म करके आते हैं। अब यहाँ पर एक कंफर्ट जोन नाम की जगह होती है जिसमें आम कैदी रहते हैं। वो सब एक सोसाइटी की तरह मिलजुल कर रहते हैं जिसमें खाने पीने और दवाइयों की सुविधा भी होती है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें सबसे खतरनाक क्रिमिनल रहते हैं। उनके पास इस बीहड़ रेगिस्तान में खाने को कुछ नहीं होता, इसलिए वो सभी नरभक्षी बन चुके हैं और कंफर्ट जोन से भटक चुके कैदियों को अपना शिकार बनाकर उन्हें खा लेते हैं। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसे अभी अभी एक पुलिस की गाड़ी इस खतरनाक जेल में छोड़कर चली जाती है। इस लड़की का नाम आर्लिन होता है, जो अब इस जेल में अकेली सफर पर निकल जाती है। वहीं हम पास में लगे एक बोर्ड पर देखते हैं कि इस जेल में अमेरिकन सरकार किसी की भी जान की जिम्मेदारी नहीं लेती। इसका मतलब यहाँ पर कैदियों को खुद ही अपनी जान की रक्षा करनी होगी। अब इस सुनसान रेगिस्तान में वो कंफर्ट नाम की उस जगह को ढूंढते हुए अकेली आगे बढ़ रही थी। चलते चलते उसे एक कबाड़ हुई कार दिखाई देती है जिसमें वो कुछ देर आराम करने के लिए रुक जाती है। इस खाल जला देने वाली गर्मी में उसकी आंख लग जाती है और उसे पता ही नहीं चलता। तभी अचानक किसी के आने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वह देखती है कि कुछ अनजान लोग हाथों में हथियार लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ये देखकर आर्लिन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। जब आर्लिन को होश आता है तो वह खुद के हाथ पैर बंधा हुआ पाती है। आसपास देखने पर पता चलता है कि उसे एक क्रैश हुए प्लेन के अंदर कैद करके रखा गया है। तभी वहां एक औरत आती है जो बिना किसी हिचक के आर्लिन के हाथ और पैर काट देती है और फिर उन्हें अपना सुबह का नाश्ता बना लेती है। असल में ये वही लोग हैं जिनके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। इस बड़ी जेल की वो सोसाइटी जिसमें इंसानों को खाने वाले लोग रहते हैं। अब इस दर्द के कारण आर्लिन वहीं बेहोश हो जाती है, लेकिन किसी को उसकी जरा भी परवाह नहीं होती। इसके बाद हम इस पूरे नरभक्षी परिवार को देखते हैं जो काफी बड़ा है। यह लोग अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ ही इन्होंने कुछ इंसानों को कैद करके भी रखा हुआ है ताकि इनके खाने में कभी कोई कमी ना पड़े। अब हमारी मुलाकात जैसन नाम के एक नरभक्षी से होती है जो इनके साथ ही रहता है। उसका एक छोटा सा परिवार भी है जिसके साथ आगे चलकर बहुत कुछ गलत होने वाला है। इधर हम अब कंफर्ट जोन नाम की उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ की जिंदगी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, खाने के लिए भरपूर चीजें और कैदियों की एक अच्छी सोसाइटी। अब हम आर्लिन को देखते हैं जिसे एक काल कोठरी जैसी जगह में बंद करके रखा गया है, जो शायद इन लोगों का स्टोर रूम है। अब यहाँ से जिंदा बचने के लिए वो कुछ तरकीब ढूंढने लगती है और वो अपने पूरे शरीर पर अपना ही वेस्ट रगड़ लेती है, जिससे जब अगले दिन वो लेडी उसे लेने के लिए आती है तो आर्लिन की ये हालत देखकर तुरंत पीछे हट जाती है। लेकिन उन्हें आर्लिन को खाना था, इसीलिए वो उसे अब धोने के लिए बाहर ले जाती है और जब वह पानी लेने चली जाती है तो इसी दौरान आर्लिन वहां पड़ी एक लोहे की रोड चुपचाप अपने पास छुपा लेती है। जैसे ही वह लेडी वापस आती है तो आर्लिन उस पर जोरदार हमला करती है और उसे जान से मार देती है। उसे ऐसा करते हुए पास ही बंद एक कैदी देख लेता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि इन लोगों ने उसकी जुबान उसी सुबह नाश्ते में खा ली थी। खैर, अब आर्लिन वहां से एक स्केटबोर्ड चुराती है और जान बचाकर भाग निकलती है। वह स्केटबोर्ड पर लेटकर काफी दूर तक निकल जाती है, लेकिन इस तपते रेगिस्तान में वो ज्यादा देर तक नहीं जा पाती। अब वह पूरी तरह थक चुकी थी और वहीं रुक जाती है। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है जिसके पास एक ट्रॉली होती है। वह आर्लिन को ट्रॉली पर बैठाता है और उसे खींचते हुए कंफर्ट जोन के गेट तक ले आता है। दरअसल ये आदमी काफी बूढ़ा होता है, इसीलिए अभी तक आजादी से घूम रहा था क्योंकि कोई भी नरभक्षी उसे नहीं खाना चाहता। जब कंफर्ट जोन के लोग आर्लिन को इस हालत में देखते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं कि यह काम नरभक्षियों का ही है, इसलिए वे उसे अंदर ले जाते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं और रहने के लिए उसे एक घर भी देते हैं। आर्लिन अगले 5 महीने वहीं रहती है। अब हम उसे पहले से काफी बेहतर हालत में देखते हैं। उसे एक प्लास्टिक की टांग भी मिल चुकी होती है और अब वह यहाँ सुकून की जिंदगी जी रही थी। दूसरी ओर हम फिर से जैसन को देखते हैं जो अपनी बेटी केट का एक स्केच बना रहा होता है क्योंकि वह एक अच्छा आर्टिस्ट है। तभी उसकी वाइफ आकर बताती है कि घर में खाना खत्म हो चुका है, इसलिए जैसन अपनी पेंटिंग छोड़ता है और पास ही बंद एक लड़की के पास जाता है जिसे उसने बांध रखा होता है क्योंकि आज वही लड़की उसके परिवार का खाना बनने वाली होती है। हालांकि वह लड़की उसके सामने हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन जैसन के दिल में जरा भी रहम नहीं होता।
वह एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और फिर उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। दूसरी ओर आर्लिन को देखते हैं, जो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। जब जब वह आईने में खुद को देखती है, उसे अपनी कोई ना कोई कमी साफ नजर आती है। उसके कटे हुए हाथ और पैर उसे हर पल उस दर्द की याद दिलाते रहते हैं। इसलिए वह किसी भी हाल में उन नरभक्षियों से बदला लेना चाहती है। इसी इरादे से एक दिन वह बड़ी मुश्किल से एक बंदूक चुरा लेती है। फिर वह कंफर्ट जोन के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल जाती है, वह रास्ता जहाँ से बहुत कम लोग आते जाते हैं। उधर हम जैसन की वाइफ शेलन और उसकी बेटी केट को देखते हैं, जो दोनों जरूरी सामान ढूंढने के लिए बाहर निकली होती हैं, इस उम्मीद में कि कुछ काम की चीज मिल जाए। कुछ ही देर बाद आर्लिन की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। वह चुपचाप उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है। शेलन डर के मारे आर्लिन के सामने हाथ जोड़ लेती है। वह कहती है कि वह किसी से कुछ नहीं कहेगी, बस उसे जाने दे, क्योंकि उसके साथ उसकी छोटी सी बेटी है। लेकिन जैसे ही आर्लिन को पता चलता है कि वो दोनों नरभक्षी है, तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है और आर्लिन कहती है, मैंने भी तुम लोगों से अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन तुमने मेरे हाथ और पैर काट लिए थे। इसलिए अब आर्लिन उसे गोली से मार देती है। उसकी छोटी बच्ची केट कुछ समझ ही नहीं पाती कि उसकी माँ के साथ अचानक क्या हो गया। वह बस सन्न रह जाती है। आर्लिन की नजर उस बच्ची पर पड़ती है तो उसे उस पर तरस आ जाता है। वह केट को मारती नहीं, बल्कि उसे अपने साथ लेकर कंफर्ट जोन वापस आ जाती है। रास्ते में उन दोनों को वही बूढ़ा आदमी देख लेता है। इधर अब कैट को एक खरगोश पसंद आ जाता है, इसलिए आर्लिन उसे खरीद लेती है और फिर केट को अपने घर ले जाती है। आर्लिन का मन किसी भी हाल में उस बच्ची को चोट पहुंचाने का नहीं होता, क्योंकि वह जानती है कि इस सब में केट की कोई गलती नहीं है। दूसरी ओर काफी देर इंतजार करने के बाद जैसन घर से बाहर निकलता है, क्योंकि अभी तक उसकी वाइफ और बेटी वापस नहीं लौटी थी। वह उन्हें ढूंढता हुआ इधर उधर भटकता है। तभी उसकी नजर एक कूड़े वाली जगह पर पड़ती है, जहां उसकी पत्नी की बॉडी पड़ी होती है और कौए उसे खा रहे होते हैं। यह नजारा देखते ही जैसन समझ जाता है कि यह किसी ऐसे गिरोह का काम है जो बच्चियों की सप्लाई करता है। तभी उसकी नजर उसी बूढ़े आदमी पर पड़ती है और जैसन उसके पास जाता है। वो उसे अपनी बेटी केट की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने उसे देखा है। तब बूढ़ा आदमी हाँ में जवाब देता है, लेकिन वो इसके बारे में बताने से पहले अपनी एक शर्त रखता है और कहता है कि तुम्हें भी मेरे जैसा ही एक स्केच बनाना होगा, तभी मैं बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। यह सुनकर जैसन को न चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है और वह वहीं बैठकर उस आदमी का स्केच बना देता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी उसी कागज पर एक शब्द लिख देता है, कंफर्ट जोन। यह देखते ही जैसन समझ जाता है कि उसकी बेटी कहाँ है। वहीं इधर आर्लिन केट को लेकर एक क्लब में जाती है, जहां पर कंफर्ट जोन के सबसे अमीर कैदी की एक बड़ी पार्टी चल रही होती है। इस पार्टी का मालिक जॉन होता है, जो इस पूरी जेल में नशीले पदार्थों की सप्लाई करता है। अब आर्लिन भी इस पार्टी में एक नशीली टेबलेट ले लेती है। वहीं इसी दौरान हम केट को देखते हैं, जिसके हाथ से उसका रैबिट छूट जाता है और उसे पकड़ने के लिए वह उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी उसके सामने जॉन आ जाता है। वह केट को देख लेता है और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। दरअसल जॉन इस पूरे इलाके का लीडर भी होता है, इसीलिए वहां मौजूद कोई भी इंसान उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। उधर आर्लिन पर उस गोली का असर शुरू हो चुका था और उसके आसपास की दुनिया उसे बेहद खूबसूरत लगने लगती है, लेकिन फिर भी वह केट को ढूंढती रहती है। होश पूरी तरह से खो चुकी आर्लिन उसे ढूंढते हुए पार्टी से बाहर निकल जाती है। चलते चलते वह इतनी दूर निकल जाती है कि उसे खुद भी एहसास नहीं होता कि वो जोन से बाहर आ चुकी है। जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसके सामने जैसन खड़ा है। जैसन के हाथ में आर्लिन का आर्टिफिशियल पैर होता है, जिसके बिना वह चल भी नहीं सकती। इसी बीच जैसन उसे अपनी बेटी केट का स्केच दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने इस बच्ची को कहीं देखा है। डर के मारे आर्लिन झूठ बोल देती है और कहती है कि नहीं, मैंने इसे कहीं नहीं देखा। वह झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि अगर जैसन को सच्चाई पता चल गई तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसन को आर्लिन की जरूरत भी होती है, क्योंकि अगर कोई भी नरभक्षी कंफर्ट जोन के पास भी आता है तो उसे वहीं गोली मार दी जाती है। इसीलिए जैसन आर्लिन के सामने एक डील रखता है और वो कहता है, मैं तुम्हें सही सलामत कंफर्ट जोन के अंदर छोड़ दूंगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे अंदर से मेरी बेटी को ढूंढकर लाकर दोगी। वह उसे साफ चेतावनी भी देता है कि अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तो मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लाऊंगा और फिर तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खा जाऊंगा। आर्लिन ये डील मानने को मजबूर हो जाती है, क्योंकि वह कंफर्ट जोन से काफी दूर आ चुकी थी और अकेले वापस जाना उसके लिए बेहद खतरनाक था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उनके सामने एक आदमी आता है। वह उसी नरभक्षी कम्युनिटी का हिस्सा होता है
अब वो आदमी जैसन से एक सौदा करता है और कहता है कि मुझे इस लड़की का पैर काट कर दे दो और बदले में मैं तुम्हें पेट्रोल दूंगा। जैसन इसके लिए मना कर देता है क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बेटी उसे कभी नहीं मिल पाएगी। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि फिर तो मुझे जबरदस्ती इस लड़की को ही ले जाना होगा, अगर तुम रोक सकते हो तो आकर मुझसे लड़ लो। इसलिए अब जैसन बिना किसी झगड़े के आर्लिन को उस आदमी के हवाले कर देता है और उससे फ्यूल लेकर वहां से जाने लगता है। आर्लिन मदद के लिए चीखती चिल्लाती है लेकिन जैसन को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जैसे ही वह आदमी पीठ घुमाता है तो जैसन पीछे से आकर उस पर चाकू से वार करता है, जिससे वह आदमी वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद जैसन उसका एक हाथ काट लेता है और अब ये दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी रेगिस्तान में एक भयानक रेतीला तूफान आ जाता है, इसलिए मजबूरन दोनों एक तंबू लगाकर वहीं रुक जाते हैं। तूफान धीरे धीरे थमता है लेकिन तब तक चारों तरफ अंधेरा हो चुका था, इसीलिए दोनों वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। जैसन उसी मरे हुए आदमी के हाथ को पकाकर खाता है और वहीं आर्लिन को भी देता है। दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है, वे एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। जैसन बताता है कि जब वह 16 साल का था तो वह एक बोट के जरिए अमेरिका आया था, लेकिन बॉर्डर पर ही उसे पकड़ लिया गया क्योंकि वह गैर कानूनी तरीके से देश में घुसा था। तभी से वो इसी भयानक जेल में बंद है। वहीं आर्लिन अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि पहले वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम करती थी, लेकिन उसे दुश्मन देश के एक आदमी से प्यार हो गया। प्यार में अंधी होकर उसने उसे अपनी कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे दी। जब अमेरिकन गवर्नमेंट को इस गद्दारी के बारे में पता चला तो उसे यहाँ लाकर छोड़ दिया गया। दोनों एक दूसरे की बातें सुनते सुनते काफी करीब आ चुके थे, लेकिन तभी पीछे से एक गोली चलती है और वह गोली सीधा जैसन को लगती है और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ लोग अचानक वहां आ जाते हैं जो कंफर्ट जोन के होते हैं। वे आर्लिन को अपने साथ ले जाते हैं और उसे कंफर्ट जोन में छोड़ देते हैं, लेकिन अब आर्लिन का मन वहां बिल्कुल नहीं लगता। वह जैसन को वहीं छोड़कर आना नहीं चाहती थी, इसलिए वह एक बहुत कठिन फैसला लेती है और वापस उसी जगह जाती है जहां उसने जैसन के साथ शाम बिताई थी। वहां उसे जैसन की स्केच बुक मिलती है जिसमें उसकी बेटी केट के कई स्केच बने थे। उन्हें देखकर आर्लिन बहुत गिल्टी फील करती है और उसे एहसास होता है कि आज केट के खो जाने की कहीं ना कहीं वजह वह खुद ही थी। अब वह तय कर लेती है कि किसी भी हाल में वह केट को ढूंढेगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। वह वापस कंफर्ट जोन आती है और हर किसी से केट के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को भी उस बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इधर वही बूढ़ा आदमी दूर आसमान में उड़ते हुए कुछ काऊ को देखता है तो उसे शक होता है कि शायद वहां कोई मरा हुआ है, इसलिए वह जल्दी से वहां पहुंचता है। लेकिन वहां उसे जैसन बेहोशी की हालत में पड़ा मिलता है। वह जैसन को बचाने के लिए एक कौवा पकड़ता है और उसे खिला देता है ताकि उसके शरीर में थोड़ी सी जान लौट आए। उधर आर्लिन उदास होकर अकेली बैठी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब आगे क्या करें। तभी उसकी नजर जॉन के पैलेस पर पड़ती है। वहां से कुछ औरतें बाहर निकलती हैं और उन्हीं में से एक औरत के साथ केट भी होती है। आर्लिन उस समय कुछ नहीं करती। दूसरी ओर बूढ़े आदमी की मदद से जैसन अब जिंदा बच चुका था। वह उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ता है। यहाँ आर्लिन उस पैलेस में पहुंचती है जहाँ कई सारी औरतें काम करती। वे सभी उस पाउडर को छोटे छोटे पैकेट्स में भर रही थीं। यह सब देखकर आर्लिन उनसे गुजारिश करती है कि उसे भी यहाँ काम पर रख लिया जाए। यहीं हमें पता चलता है कि जॉन ने केट को अडॉप्ट कर लिया होता है क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं होती। अब वह आर्लिन को भी काम पर रख लेता है। इसके बाद एक लेडी आर्लिन को एक कमरे में ले जाती है ताकि उसे अच्छे कपड़े पहनाए जा सके। वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर आर्लिन अंदर जाती है और अपने नकली पैर के अंदर छुपाई हुई गन निकाल लेती है। फिर वह उसी लेडी को बंदी बना लेती है और उसे अपने साथ जॉन के पास ले जाती है। आर्लिन जॉन से कहती है, अगर तुमने उस बच्ची को अभी मुझे नहीं सौंपा तो मैं इसे मार दूंगी और इसके पेट में पल रहे बच्चे को भी। ये सुनते ही जॉन डर जाता है और वह बिना एक पल गवाए केट को छोड़ देता है। केट को लेकर आर्लिन कंफर्ट जोन से बाहर निकल आती है। उसी समय सामने से आते हुए जैसन उन्हें देख लेता है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर जैसन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन तभी आर्लिन उससे गुजारिश करती है कि वह उसे भी अपने साथ ले चले, क्योंकि इस सब के बाद ये तो पक्का था कि कंफर्ट जोन में जॉन उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन जैसन उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। वह कहता है, हम लोग नरभक्षी हैं, तुम किसी भी वक्त किसी का शिकार बन सकती हो। लेकिन आर्लिन कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे बस तुम्हारे साथ ही रहना है, और वैसे भी अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे तो ये लोग मुझे मार देंगे। ये सुनकर जैसन भी इसके लिए मान जाता है। इसी बीच केट अपने डैड से कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है, इसलिए मजबूरी में वो केट के उसी खरगोश को पका देता है और उसे खिला देता है। यह देखकर आर्लिन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन इस खतरनाक जेल में जिंदा बचने के लिए अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। ये ऐसी जेल होती है जहां से भागना भी मौत को बुलाना होता है।
इसलिए सभी कैदी बस सरवाइव कर रहे हैं। अब जसन और आर्लिन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और यह तीनों एक परिवार बन चुके थे। लेकिन कब तक यह साथ रहेंगे उन्हें खुद भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ कब कौन किसका खाना बन जाए कोई नहीं जानता। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये जेल की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।